की बात हो गई है। जी, निश्चित बात है। और जब उन्होंने बात करी मंगल पे झंडा फहराने की, तो वहां पर उसका अभिनंदन करा था कमला हैरिस ने भी। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल साफ संकेत दिए हैं यहाँ पर कि एक तो पहली बात कि वो डे वन से वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और देखिए, एक और बात बड़ी जरूरी है कि यहाँ पर अगर हम 90 के दशक की बात करें, तो वहां पर उस समय दो सुपर पावर्स हुआ करती थी, यूएसएसआर और यूएसए। लेकिन उसके बाद जब ये फ्रेगमेंटेशन हुआ यूएसएसआर का, उनकी इकोनॉमी का, और वो 15 रिपब्लिक्स में बंट गया, तो एक ही सुपर पावर रह गया। तो यहाँ पर अभी चाइना की अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अभी इस समय अमेरिका के पास भी काफी दुश्मन हैं जिनका उनको सामना करना है, जो चुनौती बना के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान के साथ भी वो अगर अच्छे, हिंदुस्तान के पास एक स्वर्णिम अवसर है। लेकिन साथ साथ आज जो उनका जो ये एक उन्होंने जो वहां की जनता को एक संबोधन करा, तो वहां पर बिल्कुल कई ऐसे उन्होंने संकेत दिए कि वो ये वाला जो उनका टर्म टू होगा, ट्रम्प 2.0, ये बहुत निर्णायक होगा, डिसाइसिव होगा। इसमें कई ऐसे लैंडमार्क कुछ कदम उठाएंगे, रिफॉर्म्स उठाएंगे, जो मिसाल कायम होंगे, केस स्टडी बनेंगे अपने आप में। और वो जैसे कि उन्होंने बोला, 250 वर्ष का जो इतिहास रहा है अमेरिका का, उसमें सबसे ज्यादा आलोचना या चुनौतियां किसी ने सामना करना पड़ा है, तो वो खुद वो उसकी जीती जागती मिसाल है, डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पर अब क्योंकि संकेत काफी दे दिए हैं, तो यहाँ पर जो जिन लोगों की तरफ उन्होंने इशारा करा है, तो वो भी उनके भी उनका भी काफी आज उनके लिए भी बड़ी चिंता की बात होगी कि अब इस समय एक ऐसा यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने जा रहे हैं जो बिल्कुल टफ टास्क मास्टर भी हैं और जो कड़े फैसले लेंगे। और साथ में, जबकि एक तरफ वो बात करते हैं विंडिक्टिव नहीं होंगे हम, कि यहाँ पर बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। जो हिंदुस्तान में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, वेंडेटा। जी। तो कोई भी अगर जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई कार्रवाई ईडी सीबीआई की होती है, तो बोला जाता है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। तो यहाँ पर उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क होता है, क्या वो उसमें सही मायने में अमल करते हैं कि बदले की भावना से नहीं करेंगे और अमेरिका फर्स्ट की बात करेंगे, उस पर अमल करेंगे, और अमेरिकन का हित किसमें है कि यहाँ पर जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं उनको कैसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उनको बाहर करा जाए, ताकि जो अमेरिका जाना जाता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, द बिग एप्पल, वो सही मायने में उनकी इकोनॉमी में आगे बढ़े। और जो उन पे लोगों की निगाहें होती हैं कि जैसे जितने बड़े मुल्क उनके साथ व्यापारिक नाते उन्होंने रखे हुए हैं, तो वो भी कैसे उनका इंटरेस्ट पहले वो सर्व हो। ये बड़ी बात है। और मैं मनोज जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मनोज जी, तमाम सारी बातों का जिक्र करते करते चीन को एक संकेत देने की कोशिश की है। चीन को संकेत दिया है उन्होंने पनामा कनाल को लेकर, और सीधे कहा है कि बनाई हमने और उस पर कब्जा चीन का है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने शुरुआती भाषण में अगर इस तरह का जिक्र किया जा रहा, तो यानी कि ये कहा जाए कि तलवार यहीं से खींचना शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज समझिए, हम सबको जानना होगा, क्योंकि कोई भी देश का अपना एक यूएसपी होता है। अगर हम विश्व के जितने देश हैं, अगर आप हर देश के इतिहास को जानिए और उसका वर्तमान राजनीतिक समीकरण दिखे, तो उसकी अपनी एक यूएसपी होती है। तो अमेरिका की अपनी यूएसपी है। उसने आप सिर्फ पनामा की बात नहीं, जिस तरीके से उसने कनाडा को 51वां राज्य अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से ग्रीनलैंड की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि साउथ सी चाइना में जिस प्रकार से जो चाइना का एक डिक्टेटरशिप जो अप्रोच है, और जिस प्रकार से पनामा नहर को आप समझ हम सब जानते हैं कि आज के इस ट्रेड कंपटीशन में इस नहर का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसी भी चीज को आयात निर्यात करने के लिए। और वहां पे जिस प्रकार से चाइना एक इंटरफेरेंस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका को ये भली भांति पता है कि आज अगर हम उसको इस तरीके से फ्री हैंड देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होगा। और ऑब्वियस है कि चाइना का जो विस्तारवादी नीति है, आप देख सकते हैं जिस जिस एरिया में भी, जहां पे भी है, वो सब जगह पे अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस सबको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि और ऑब्वियस है कि देखिए, चाइना और अमेरिका के बीच में जो एक आप बोल सकते हैं जो टग ऑफ वार है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से एक आर्थिक के साथ-साथ एक सामरिक वाली भी स्थिति है। क्योंकि अमेरिका की जो नीति है, अमेरिका का जो आर्थिक विकास है, जो उसकी स्टेबिलिटी है, उसमें आप देख सकते हैं, तो उसका जो 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 टैक्सेस है, उसका जो ट्रेड पॉलिसीज़ है,
व्यापार नीति जिसको हम बोल सकते हैं, उसका जो सामरिक जो वो बार्गेनिंग करता है, सौदेबाजी करता है और उसमें उस प्रकार से जिस प्रकार से एक इंटरनेशनल पीस को लेके और डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर के नाम पे जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड को डिक्टेट करता है, उसमें वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि चाइना आके उस रेंज में वहाँ पे उस प्रकार से उसका इंटरफेरेंस करे। और मुझे लगता है कि उसी को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने अपने स्पीच में इस बात को रखा और इसके पहले भी वो और इस पे बहुत सारे डिबेट पे बोल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये और आप मैंने अभी अपने पहले वक्तव्य में बताया था कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बिल्कुल एंटी चाइना पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हैं। जो उनका जी। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो भी एंटी चाइना पॉलिसीज़ को प्रमोट करने वाले लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका इंडिकेशंस क्या है। विपिन जी, मुस्लिम देशों के आवागमन पर प्रतिबंध की बात की जा रही है, लेकिन अपना जो उनका चुनावी सभाओं थी, इस बार अल्पसंख्यकों को लेकर थोड़ा सॉफ्ट दिखाई दिए थे ट्रंप। और दूसरी ओर आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, इसे किस तौर पर देखें? देखिए, पहले अपने कार्यकाल में उन्होंने कई बातें बोली थी, रेडिकल इस्लाम की बात करी थी हम्म। और उसकी तरफ संकेत दिए थे। तो यहाँ पर इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है कि उनके जो सलाहकार हैं, उन्होंने बिल्कुल उनको ये हिदायत दी होगी कि आप किस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आप क्या संकेत देते हैं कि ऐसा ना हो कि डे वन से ही आपके संकेत से पूरी वर्ल्ड सिटीजनरी को ऐसा संकेत जाए कि आप बिल्कुल ही आप दुनिया को बिल्कुल तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएं, धकेल दें, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन भी काफी हैं अमेरिका के। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी नीतियों के लिए, क्योंकि वो एक तरह से बिग ब्रदर बिग बुली की तरह भी उनको लिया जाता है। तो यहाँ पर अभी एक बात जो अहम बोली उन्होंने बोला, जब पेंसिल्वेनिया की घटना की बात करी कि कैसे उन पे असैसिनेशन एक अटेम्प्ट हुआ था, उनको मारने की कोशिश करी गई थी और वो बुलेट बिल्कुल उनके कानों को छूते हुए वहां से पियर्स करके निकल गया था। तो वो उन्होंने बिल्कुल ये साफ एक बात बोली कि उन्हें गॉड सेव्ड हिम फॉर अ स्पेशल रीजन। तो वो उस चीज को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि ये एक किसी खास मकसद के लिए अब उनका ये दूसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। और जैसे कि वो सदर्न बॉर्डर्स मेक्सिको के उसको सेफगार्ड कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, आर्मी की तैनाती होगी। साथ में उन्होंने जिक्र करा कि कैसे 7 स्विंग स्टेट्स उन्होंने जीते। तो यहाँ पर अब जो है, क्योंकि चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन साथ साथ ये कार्यकाल उनका निर्णायक हो और सबसे बड़ी बात है रिपोर्ट कार्ड बेस्ड परफॉर्मेंस हो, कि कुछ दिखाने के लिए हो, महज ये ना रहे कि वो बातों में रह जाए। क्योंकि अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है बड़ा निर्णायक रहा है। और जो बाइडेन का भी देखिए अलग बात है, वो अलग बात है कि वो काफी कड़ी आलोचना झेलना पड़ी थी उनको कि भाई ये क्या कारण रहा कि इतने वर्षों से तैनाती हुई थी यूएस ट्रूप्स की, और उसको फिर अफगानिस्तान से वापस ले आया गया, उसके क्या हासिल करा अमेरिका ने। तो यहाँ पर अभी ऐसे कुछ फैसले जिसकी आलोचना हुई है, तो गलतियों से क्या सीख ली है अमेरिका ने, उस पर क्या अमल करना है। तो ये कई उनकी फॉरेन पॉलिसीज कैसे और रोबस्ट हो, बढ़िया हो, जिसमें अमेरिका फर्स्ट का हित सामने दिखे, उस पर अमल हो। तो ये मुझे लगता है कि काफी कुछ अभी इस समय ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, अपना रोड मैप तैयार करना पड़ेगा और उनकी जो टीम है उस पे काफी कुछ निर्भर करेगा। और एलॉन मस्क का क्या उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि देखिए बड़े एक अहम किरदार में वो उभरेंगे, आएंगे आगे और एक बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे आने वाले इन 4 वर्षों में। ये बड़ा सवाल है। एक और बात ट्रंप ने की थी मनोज जी, जिसमें वो कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को वापस मैं लेके आऊँगा, क्योंकि अभी ख़त्म की जा रही है। सेंसरशिप लगाने की बात की जा रही थी। वो ये भी कह